में 10, 12, 15 है ना पैग अंदर ले जाना, उसको कहते हैं हम बिंज ड्रिंकिंग। जब आप लेट नाइट पार्टीज़ में बिंज ड्रिंकिंग करते हो ना फ्रेंड्स के साथ, तो आपको अगले दिन जब आप सुबह उठते हो ना, तो आपके अस्तित्व का एक हिस्सा जानता है कि आपने अपने साथ ठीक नहीं किया। आपके भीतर कुछ तो है जिसको ऐसा एहसास हल्का हल्का सा बना रहता है। आप चाहे कितने भी ज़्यादा ज़िंदगी में नशे में हो, आपका नर्वस सिस्टम कितना भी ज़्यादा हाईजैक कर लिया गया हो स्टिमुलेंट्स के द्वारा, हैं जितनी भी सारी तरह के अच्छे बुरे स्टिमुलेंट्स हैं, कॉफ़ी से लेके और एल्कोहल, मैरिजुआना और गांजा, ये जितनी भी चीज़ें होती है ना मतलब नशे की, है ना, चरस, LSD, वो आप जितना भी करते हो ना सर, आपके अंदर एक हिस्सा तो इतना है, इतना जागा हुआ तो हमेशा रहता है कि जिसको ये पता होता है कि आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो। आप अपने अंदर की किसी एक चीज़ को ना धीरे धीरे करके मार रहे हो। जब आप 2 घंटे 3 घंटे इंस्टाग्राम पे ब्लाइंड स्क्रॉलिंग करते हो ना, तो जब आप फ़ोन रखते हो उसके बाद ना, तो आपके अंदर का वो हिस्सा फिर से जानता है कि आपने अपने साथ ना ठीक नहीं किया। आपने अपने अंदर के एक प्यारे से, खूबसूरत से, एक काइंडनेस वाले हिस्से को, एक लविंग हिस्से को आपने बहुत स्लोली प्यार से मार दिया। इसी तरीके से जब भी आप अपना एक दिन गॉसिप में, अपना एक दिन बिना किसी प्रोडक्टिव काम के निकालते हो ना, तब भी आपको एक रात में एक एहसास होता है कि हाँ, मैंने आज अपने 24 घंटे, अपने जीवन के कीमती 24 घंटे ना मैंने अपने जो है एकदम जाया कर दिए। और ये वो चीज़ है जिसमें कि ना आपके अंदर कुछ ऐसा भी है जो ये जानता है कि मेरे पास टाइम लिमिटेड है और मैं मरूंगा। मतलब ये डेथ वाली जो फीलिंग है ना, ये भी आपके अंदर है, और ये भी एक फीलिंग आपके अंदर है कि चाहे भले ही मैं मर जाऊं लेकिन कुछ तो मेरे अंदर बचेगा। वो जो कुछ तो मेरे अंदर बचेगा ना, वो आपको ढकेलता है उन सारी चीज़ों की तरफ जो जानते हुए भी कि ना कि ये मुझे मार सकती है ना, फिर भी आपको ये भ्रम बना के रखती है कि आप नहीं मरोगे। लेकिन फिजिकल बॉडी तो आपकी मरती है ना। वो जो आपका ऐसा एहसास है ना अलाइवनेस का कि कुछ तो मेरे अंदर जो कभी नहीं मरेगा, वो आपकी फिजिकल बॉडी को मारने के लिए एक्सक्यूज़ ले लेता है। और वो फिजिकल बॉडी को आपको मारने के लिए जितनी भी सारी गलत चीज़ें ना, आप उसको करने के लिए ना फिर आप अपने आप को कहना चाहिए कि जस्टिफाई कर लेते हो अंदर ही अंदर, और फिर वो आप चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हो। तो भाई ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो आप भीतर से अपने आप को धीमे धीमे मार रहे हो ना, ये सारी चीज़ें दूर कब होंगी पता है? ये किसी के समझाने से, कहने से दूर नहीं होंगी, ये अपनी अवेयरनेस से दूर होंगी। जब हमारी अवेयरनेस उस एक लेवल पे पहुंच जाएगी ना, जहाँ पर हम अपने कृत्य को, अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को, अपनी इंटेंशंस को, अपने मोटिव्स को क्लियरली ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे ना, तो वहाँ से एक्शंस निकलेंगे जो राइट होंगे और रॉन्ग होंगे, उनमें चुनाव करने वाले। आप चुन सकते हो, आप राइट या रॉन्ग दोनों साइड में से जा सकते हो। और आप बताओ, अगर एक जागा हुआ इंसान हो और घर में आग लगी हो, तो वो किधर जाना चाहेगा? वो घर में रुके रहना चाहेगा? वो जल जाना चाहेगा? वो बाहर निकलना चाहेगा ना बाहर। वो जितनी भी चीज़ें आपकी जीवन में आपको दुख दे रही हैं, परेशानी दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, आपको अपने बेस्ट सेल्फ तक नहीं पहुंचने दे रही, उस सब का रीज़न जो है ना, वो आपकी सारी हैबिट्स, आपकी सारी आदतें, आपकी सारी वो आत्मघाती चीज़ें जो आप करते हो ना अपने साथ। 2-3 घंटे तक आप स्क्रोलिंग करना, है ना, एल्कोहल की लत, आपको नशे की लत, आपको गॉसिप की लत, आपको अलग अलग तरह की चीज़ों के स्टिमुलेंट्स जो आपको दे दी गए ना जीवन में, आप नेटफ्लिक्स पे लगा के बिंज वॉचिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो आप करते हो ना, उसको बाद में जो आपको पीड़ा और प्रॉब्लम अपने अंदर फील होती है ना, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक खुशी नहीं मिलती ना, उस चीज़ से आपको निकलने के लिए ना आपका एक ही टूल है, अवेयरनेस। और उस अवेयरनेस को मारने के सारे इंतजाम संसार ने कर रखे हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे आपको उलझाने का इंतजाम कर रखा है। कहीं आपको ये लाइफ का एक दे दिया गया एक मकसद की सोसाइटी ने दे दिया है कि भैया आपको अगर जीवन में सफल दिखना है ना, तो बहुत अच्छे कपड़े आपके पास, बहुत अच्छे जूते आपके पास, 10 मकान आपके पास होने चाहिए। इसी तरीके से आपको सक्सेस की ये परिभाषा दे दी गई है, आपको मस्ती की, आपको आनंद की परिभाषा दे दी गई है कि आप शाम को वीकेंड पे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को आप 4-6 लोगों के संग, अपने जो भी आपके बेबड़े दोस्त हैं ना, उनके साथ आप जाके और आप दारू पे दारू चढ़ाओ। उसके बाद में आपको मज़ा आएगा, आप चीखोगे, चिल्लाओगे, आप ऊधमबाजी करोगे, उससे आपको आनंद मिलेगा। ये आपने सोसाइटी ने दे दी है आनंद की परिभाषा। इसी तरीके से आपको अलग अलग चीज़ों में ना जितनी भी घटिया से घटिया चीज़ें हो सकती है ना, आपको आपकी आत्मा, आपको आपके थॉट्स, आपको आपकी अवेयरनेस के पास जाने के जितने भी रास्ते हैं ना, वो सारे बंद करने के इंतजाम कर रखे हैं। अब आपको आज का अर्जुन बन के और आपको ढूंढना है कि भैया इस चक्रव्यूह से मुझे बाहर कैसे निकलना है।
निकलने का रास्ता तो है, विल पावर चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए किसी एक गुरु का। अगर वो मिल गया ना सही इंसान का गाइडेंस आपको, तो पक्का निकल जाओगे। अच्छे निकल जाते, अच्छे फंसे हुए लोग निकल सकते हैं, गाइडेंस हो अगर एक इंसान का, जो बस एक बताने वाला हो, एक आवाज़ देने वाला हो। हल्की सी भी आवाज़ आपके कानों तक पहुंची ना, तो आप समझ जाओगे कि इस लूप से बाहर कैसे आना है। थैंक यू वेरी मच।